जय श्री राम, जय महाकाल। आज फिर हम आ चुके हैं गंगोत्री धाम और आपको गंगोत्री के दर्शन करवाने की कोशिश करेंगे। आपको कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जिससे आपको पता लगेगा कि कैसे आना है, कैसे नहीं आना है और कब आना है, जिससे आपको यहाँ पे रश ना मिल सके, भीड़ भड़क्का ज़्यादा ना मिल सके। तो यही सब चीज़ मैं बताने की कोशिश करूँगा आपको। जैसे ही आप गंगोत्री धाम में एंटर होते हो, सबसे पहले यहाँ पे आपको पर्ची कटवानी पड़ती है। वो पर्ची पुलिस वाले आपसे जमा करवा लेते हैं, फिर ही आपको अंदर एंट्री होती है। उसके बाद आप चलते हैं और आपको दिखाई देता है एक अलग ही व्यू। और ये यहाँ का बाज़ार है। बाज़ार के अंदर आप चलते हैं और यहाँ पे कैने मिलती है, माता की झारियाँ मिलती है और बाज़ार के अंदर बहुत तरीके की चीज़ें, मूर्तियाँ मिलती है, प्रतिमा मिलती है और एक झारी टाइप की चीज़ मिलती है, सामने आप देख रहे होंगे। उसके अंदर लोग बाग गंगा जल लेकर के जाते हैं यहाँ से और अपने घर पे रखते हैं उसको बाकायदा। कई व्यक्ति तो उसको सील करवाते हैं। यहाँ पे आगे सील की भी एक दुकान मिली थी छोटी सी, उसमें सील करवाते हैं कुछ चिपकवा करके और फिर गंगा जल भर के लेकर के जाते हैं ताकि रास्ते में कहीं पर भी ना खुले। कश्मीर से जैसे कि कन्याकुमारी तक, यहाँ से कन्याकुमारी तक के आदमी आते हैं और गंगा माता के दर्शन करते हैं। तो धीरे धीरे हम चलते हैं आपके साथ में और देखते हैं कैसे क्या रहता है। आगे चल के हम दर्शन करवाने की कोशिश करेंगे, अगर दर्शन अंदर हो पाएंगे तो। नहीं तो अंदर मैन भवन के दर्शन वहाँ पर करवाना वैसे मुश्किल है, क्योंकि अंदर कैमरा फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है। तो फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि अगर बाहर से ही हो सके तो आपको माता जी के दर्शन करवाएं। बाकी चलते हैं अंदर की। जय श्री राम। चलते समय आपको यहाँ पे रास्ते में होटल मिल जाएंगे, यहाँ पर आप रुक सकते हो, गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। और आपको एक चीज़ और बता दूं मैं कि अगर आपको गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ चारों धाम करने हैं और आपको रश भी नहीं चाहिए, रश का अर्थ है आपको यानी कि भीड़ भड़क्का ज़्यादा नहीं चाहिए, जिससे आपके दर्शन भी आराम से हो जाए, तो आप किस समय में आ सकते हैं, ये इसकी जानकारी थोड़ी सी मैं आपको देता हूँ। आप अक्टूबर के महीने में आ सकते हो, कपाट बंद होने से पहले। कपाट यानी कि दीपावली के 3 दिन बाद कपाट बंद हो जाते हैं। तो आप कपाट बंद होने से पहले यानी कि अक्टूबर के महीने के अंदर, सितंबर पार होते ही अक्टूबर के महीने के अंदर आप यहाँ पे दर्शन करने आ सकते हो। भीड़ भड़क्का बहुत कम होता है, पब्लिक उस समय कम आती है, ठीक है। तो इस समय में आप आ सकते हो, आपको इतने अच्छे दर्शन होंगे ना यहाँ पे कि आप समझ नहीं सकोगे। आप यहाँ से ख़रीदारी कर सकते हो। इस समय आप देख रहे हो कि रास्ते में इतनी भीड़ नहीं है। और अगर यही आप अक्टूबर से पहले आते हो, सितंबर में आते हो, जून जुलाई में, अगस्त में आते हो, तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आपको भीड़ मिलती है यहाँ पे, ठीक है। पैर रखने तक की यहाँ पे इतनी जगह नहीं होती है, इतना रश होता है, इतनी भीड़ होती है यहाँ पे, ठीक है। तो आप अक्टूबर के महीने के अंदर अगर आते हो, बिल्कुल अच्छा समय होता है और आपको दर्शन भी बहुत अच्छे तरीके से होते हैं। हमने गंगोत्री के, यमुनोत्री के दर्शन करके आया, फिर हम सीधे यमुनोत्री के दर्शन करके फिर गंगोत्री आए। यहाँ पर सामने आप जूते चप्पल अपने जमा करवा सकते हो। अब सीधा हम मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। ये मंदिर का मुख्य द्वार है और यहाँ से हमने अंदर प्रवेश किया। अंदर जाते ही आपको एक अलग सा वातावरण, एक अलग सी एनर्जी को समझने का मौका मिलता है। एक अलग सी एनर्जी आपको आपके हृदय के अंदर वास करने लग जाती है। घंटियों की आवाज़ आने लग जाती है, अलग अलग तरीके से साउंड आने लग जाती है।
ये सामने शिव मंदिर था और वहाँ सामने आपको गंगोत्री माता का मंदिर है सामने। इस समय बिल्कुल भी रश नहीं है, लाइन नहीं लग रही। नहीं तो अगर आप आते हो और किसी सीजन में और किसी मंथ में तो आपको बहुत भीड़ मिलती है। अच्छा, यहाँ पे हमारे को एक चीज़ देखने को मिला, मणि महेश के दर्शन हुए हमारे को यहाँ पे। इस समय आप भी कर सकते हो, सामने मणि महेश के दर्शन हुए सैम गंगोत्री के ऊपर। गंगोत्री माता मंदिर के ऊपर जो पर्वत है उसके ऊपर हमें मणि महेश प्रभु के, शंकर भगवान के दर्शन हुए सूर्य देव के साथ साथ। तो ये नज़ारा बहुत अच्छा था। फिर हम यहाँ पे हमने थोड़ी सी रील बनाई, उसके बाद हम फिर यहाँ से चलने लगे और चल करके फिर हम नीचे जल आ रहा है, गंगा जल ऊपर गोमुख से जो गंगा जल आ रहा है वहाँ पर फिर हम चले, वहाँ पर जा कर के हम नहाए धोए। तो अब हम चलना स्टार्ट कर रहे हैं और हम चले नीचे की ओर, चल कर के फिर हम सामने वहाँ पर नहाए धोए, नहा कर के और फिर वापस हम आए। तो आपको नीचे लेकर के चलते हैं जय गंगा माता बोलते हुए। जय गंगा माता की, हर हर गंगे, जय श्री शंकर भगवान की जय। ये प्राचीन भागीरथी स्थल है जहाँ पर भागीरथ जी ने बैठ करके तपस्या करी थी और गंगा माता को बुलाया था। ठीक है, ये वही स्थान है। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये पत्थर जिसे बोलते हैं, ये शिला, ये वो शिला है जहाँ पर भागीरथ जी ने बैठ करके तपस्या करी थी और गंगा माता को धरती पे बुलाया था गौमुख के जरिए। और यहीं पर घोर तप किया था उन्होंने गंगा माता को बुलाने के लिए। अब आगे चलते हैं, आगे 2-3 मंदिर और हैं। यहाँ पर हमने दर्शन करे माता के और हम फिर यहाँ से चले। सामने माता जी का मंदिर है, एक मंदिर यहाँ है। यहाँ पे काली माता जी बैठी हैं, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता थी बैठी हुई। और यहाँ पर भी गौमुख की गंगा माता जी थी। ये गौमुख परमार्थ, ये गंगा माता जी यहाँ पर भी बैठी हुई थी। अब इसके बाद हम सीधे चलेंगे माता जी को स्पर्श करने के लिए। यहाँ पर जब आप आते हो ना, एक अलग ही एनर्जी फील होती है आपको। आपके शरीर के अंदर वाइब्रेशन सी होनी स्टार्ट हो जाती है। ठंड तो लगती है। यहाँ पर सब अपने पिंडदान वगैरह भी करवाते हैं, अपने पितरों के नाम से पूजा पाठ भी करवाते हैं। तो आप यहाँ पे आकर के किसी भी पंडित जी से संपर्क करके पूजा पाठ भी करवा सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पे आप अगर आप शाम को रुकते हो तो यहाँ पे आरती, भव्य आरती भी देख सकते हो। ठीक है, मगर हम इतना रुके नहीं, हमारे को आगे के लिए प्रस्थान करना था, तो इसलिए हम यहाँ पर आए, स्नान किया हमने भी। यहाँ पर देवी देवताओं का भोग लगाया, भोग लगा के फिर हम चले। वो सामने से गंगोत्री माता आ रही है और ये जल सीधा नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर कई लोग थे मगर नहा कोई भी नहीं रहा था, स्नान कोई भी नहीं कर रहा था। जल इतना ठंडा था मगर भैया ने वहाँ पे रुक करके स्नान किया। स्नान की फ़ोटो हमने डाली नहीं है। फिर उसके बाद वापस हम दोबारा आकर के और माता जी के मंदिर की लाइन में लग गए। देखो, जिस समय हम आए थे उस समय लाइन नहीं थी। फिर हम लाइन के अंदर लगे, फिर लाइन के अंदर फिर वीडियो हम शूट कर नहीं पाए थे, तो फिर डायरेक्टली अब हम मंदिर के अंदर दर्शन करके माता जी के और बाहर निकले। यहाँ पर चुन्नियाँ वगैरह बांधते हैं, जो प्रसाद आप माता जी को चढ़ाते हो, अपने मनोकामना से चुन्नियाँ वगैरह बांध करके अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए माता जी से प्रार्थना करते हैं। फिर हमने देखा यहाँ पे अखंड धुनी चल रही है प्राचीन समय से। अखंड धुनी के भी हमने दर्शन किए, आपको भी करवाता हूँ।
अखंड धुनी के दर्शन किए। यहाँ पे ये प्राचीन समय से ये अखंड धुना चल रहा है, चेतन है, और ये लगातार प्राचीन काल से ये धुना चेतन है। इसको बोलते हैं चेतन धुना। आप ये देख सकते हैं, बहुत बारीक तरीके से भैया दिखा रहे हैं आपको। अब फिर हम चल करके भोले बाबा के भी दर्शन करेंगे। अब मैं यहाँ से दूर से ही आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि माता जी के आपको दर्शन हो जाए, क्योंकि अंदर फ़ोन ले जाना वहाँ से अलाउड नहीं था। यहाँ से अगर कैमरे को जूम करके हम माता जी की प्रतिमा दिखाने की कोशिश करूँगा आपको मैं। ये स्वर्ण की माता जी की प्रतिमा है, और वो सामने अगर आप देख सकते हो तो वो सामने छोटी सी प्रतिमा आपको दिखाई दे रही होगी माता जी की। अच्छा, अंदर से अलाउड नहीं है, आप बाहर से तो कर सकते हो दर्शन। ये जाली वाला गेट भी वैसे बंद रहता है, मगर आज खुला हुआ था तो हमने वीडियो बना ली माता की। तो उसके बाद हमने यहाँ पे सामने मंदिर था, उस मंदिर के अंदर गए और वहाँ की भी हमने थोड़ी सी वीडियो शूट की। हनुमान बाबा जी थे, माता जी थी। उसके बाद हम फिर भोले बाबा जी के मंदिर के अंदर यहाँ पे गए और मंदिर के अंदर भोले बाबा के दर्शन करे हमने। ये भी प्राचीन शिवलिंग है, और अगर आप जून जुलाई अगस्त सितंबर में आते हो तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश मिलेगा, बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी आपको, बहुत ज़्यादा तादाद में आपको भीड़ मिलेगी। आपको दर्शन भी ढंग से नहीं हो पाएंगे। तो आप हो सके तो अक्टूबर के महीने में आए, ताकि आपको बहुत प्यार से दर्शन हो सके। तो ठीक है, आपको दिखाने का यही था कि आप अच्छी तरीके से दर्शन करें। फिर और किसी वीडियो में मैं आपको मिलूँगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एवं सब्सक्राइब करना। जय श्री राम, जय महाकाल।